डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं उनके बारे में हम लोगों ने स्टडीज़ किया था, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, और इनोवेटिव लॉ जो है, इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो एंड वन, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन का, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉज को हम लोगों ने स्टडी किया था, ठीक है। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिक जो है लॉजिक सर्किट्स होते हैं, और कैसे कुछ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सर्किट बनाने के लिए आएगा, सर्किट डायग्राम को हम बनाएंगे, उस चीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज लॉजिक सर्किट्स, ठीक है। तो लॉजिक सर्किट होता क्या है? अ लॉजिक सर्किट इज सर्किट दैट कैरी आउट अ सेट ऑफ लॉजिक एक्शन बेस्ड ऑन अ एक्सप्रेशंस होता है, ठीक है। तो लॉजिक सर्किट्स होते क्या हैं? अ लॉजिक सर्किट is a logic circuit is a circuit that carries out a set of logic actions, logic actions based on our expression, ठीक है। तो ये बेसिक इसका डेफिनेशन होता है लॉजिक सर्किट का। अब लॉजिक सर्किट में होता क्या है कि जैसे कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उस एक्सप्रेशन का हम उसको एक्सप्रेशन का जो है सर्किट डायग्राम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब इसमें ये जो लॉजिक सर्किट है, इस लॉजिक सर्किट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में एग्जांपल में जो हम समझेंगे, जैसे एग्जांपल में क्या दिया रहता है कि डिजाइन अ सर्किट डायग्राम to release the following अब इस सर्किट डायग्राम में जो एक बना हुआ है वो इस तरह लिखा है, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए, ठीक है। तो अब इसका हमको सर्किट डायग्राम बनाना है, इस क्वेश्चन का हमको सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम हमारा कैसे बनेगा? अब इसको जब सोल्यूशन इसका बनाएंगे, इसको सब सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में देखेंगे आप, तो एफ का मतलब हमको फंडामेंटल रिजल्ट आना है। एफ है, एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए बी सी का मतलब हो गया 3 इनपुट है, ए है, बी है और सी है, और जो हमको इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, यानी ये एक्सप्रेशन हमारा लिखा हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन में ध्यान से हम देखेंगे तो ए एंड बी के बीच में एंड गेट है, प्लस है, ए डॉट सी मतलब नॉट है, और फिर प्लस है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट है, सी कॉम्प्लीमेंट है, ए है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम बनाएंगे तो हम देखते हैं कि जो एक्सप्रेशंस हैं, जैसे ए बी सी एक्सप्रेशन है, तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सा नॉट गेट है। तो इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखेंगे तो ए एंड डॉट है, डॉट का मतलब कौन सा गेट हो गया, ए एंड बी हो गया, और प्लस का मतलब हो गया और, ठीक। फिर ऐसे ब्रैकेट लग जाएगा, फिर ए है, ए है, फिर एंड है, ठीक है, फिर एंड हो गया, और सी के साथ नॉट लगा, यानी नॉट क्या है, नॉट सी है, ऐसे, फिर और, ठीक है, फिर यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, और फिर ए है। तो बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया नॉट बी एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में, सॉरी, एक ब्रैकेट में नॉट बी हो गया, फिर हो जाएगा एंड नॉट बी हो गया, और फिर उसी के साथ हमारा हो गया एंड के बाद फिर ये है, तो यानी नॉट
सी हो गया, नॉट सी, और फिर एंड हो जाएगा एंड, और फिर लास्ट में क्या है, ए है, और ब्रैकेट ये क्लोज हो जाएगा। तो ये नॉट का एक ब्रैकेट बी हो गया, एक नॉट सी का हो गया, और ये तो ए का है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं, अब इसी का हमको सर्किट डायग्राम बनाना है। तो अब इसका सर्किट डायग्राम जब बनाएंगे तो इसका मतलब एंड गेट कितने हैं ब्रैकेट में देखेंगे तो एंड है, फिर यहाँ पे एंड है, फिर ये एंड है, यानी 3 एंड गेट है, 4 एंड गेट है, 1 2 3, सॉरी 3 एंड गेट है। और ये एंड गेट, सारे एंड गेट किससे पास हो रहे हैं, और से पास हो रहे हैं, 2 और हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें इसको करते क्या है कि ए बी, ए सी का कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे हमको 3 एंड गेट दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है, तो आप 3 एंड गेट ऐसे डायग्राम में बना लीजिए। 1, एक्सप्रेशन को याद रखना पड़ेगा, 2 और ऐसे 3 एंड गेट बन गया। अब पहले वाले एंड गेट में क्या है, ए डॉट, पहले वाले एंड गेट में है ए डॉट बी है, तो हमारा ए और बी डायरेक्ट जा रहा है, तो यानी ए बी। अगर हमने ऐसे लिखा है तो यहाँ पे जो आउट रिजल्ट मिलेगा वो हमको मिल जाएगा ए डॉट बी का। ठीक है, तो अब क्या है, ए डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए तो हमको सीधे मिल जाएगा, लेकिन सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट कब आएगा, जब हम सी के साथ क्या लगाएंगे, नॉट को लगा देते हैं ऐसे। तो अब देखिए, अब जब सी पास करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा सी का कॉम्प्लीमेंट, और सी का कॉम्प्लीमेंट जब बनेगा तो ए डॉट सी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा जो है बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए है, तो ए डायरेक्ट चला गया, तो ये तो डायरेक्ट चला गया। अब बी का कॉम्प्लीमेंट लाना है, तो बी के साथ क्या लग जाएगा, जब हम नॉट लगा देंगे बी के साथ तो हमको बी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। इसी तरह से सी का कॉम्प्लीमेंट लाना है, तो ऐसे सी के साथ भी क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो सी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। ठीक है, तीनों का कॉम्प्लीमेंट मिल गया, यानी यहाँ पे जो आएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये तीनों जो है, ये तीनों, ये जो 3 लाइनें ऐसे बनेंगी, अब ये तीनों किससे कनेक्टेड है, और से कनेक्टेड है, प्लस दिख रहा है, प्लस का मतलब आर, यानी ये सर्किट ऐसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो अब इसको जब ये हो गया, यानी जब ये आर से पास होगा, आर का मतलब हो गया प्लस, तो यानी ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट। यही हमारा क्या है, आंसर है। एफ इज इक्वल टू, ये बन जाता, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है सर्किट डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, 2-4 क्वेश्चन आप लगा लेंगे। कभी कभी क्या होता है, सर्किट डायग्राम बनाने के लिए आता है, कभी कभी सर्किट ही दे देता है और इसका आउटपुट पूछता है या रिजल्ट पूछता है। इसी तरह से एक सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल है, देखते हैं हम लोग, इस एग्जांपल को भी सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल में लिखा हुआ है, draw the circuit diagram of digital circuit for the function ठीक है। अब फंक्शन है, ड्रा द फॉर द फंक्शन f ब्रैकेट में x, y, z इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, सॉरी ऐसे नहीं, इज इक्वल टू x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट z एक ब्रैकेट में प्लस x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस x डॉट वाई डॉट जेड, ऐसे बनाना है। ठीक है, तो अब इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो अब देखिए, इस डायग्राम में आप देख भी रहे हैं, लिखा है क्वेश्चन, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ डिजिटल सर्किट फॉर द फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, इस सर्किट डायग्राम में भी दिख रहा है, जो नंबर ऑफ इनपुट हैं वो कितने हैं, 3 इनपुट है। तो 3 इनपुट का मतलब 3 इनपुट है, तो यानी अब यहाँ पे भी दिख रहा है
ये डॉट डॉट ब्रैकेट्स में लगे हुए हैं, डॉट लगा है, यहाँ पे डॉट लगा है, यानी 3 एंड गेट है। तो इसका मतलब 3 हम एंड गेट बना लेंगे। 3 एंड गेट बना लिया ऐसे, ऐसे 3 एंड गेट हमने बना लिया। दिख भी रहा होगा आपको, 3 एंड गेट ऐसे बना लिया, ठीक है, ऐसे 3 एंड गेट बना लिया। और तीनों एंड गेट फिर किससे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का मतलब और हो गया, और से क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया, यानी यहाँ ऐसे हो गया। अब यहाँ पे पहले वाले में x है, x को डायरेक्ट लिखा, फिर y का कॉम्प्लीमेंट है तो y के कॉम्प्लीमेंट के हमको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। और z का भी कॉम्प्लीमेंट है तो z के कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। तो जब यहाँ रिजल्ट आएगा तो x डॉट वाई डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट, यानी y का कॉम्प्लीमेंट इनपुट हुआ, यहाँ z का कॉम्प्लीमेंट इनपुट हुआ। इसी तरह सेकंड वाले में x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट दोनों कॉम्प्लीमेंट है तो यानी दोनों के साथ नॉट लग जाएगा, यानी x भी y भी, यानी इसका मतलब हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से तीसरा वाला जो है x y z है, यानी डायरेक्ट है, यानी x y z, यानी x डॉट y डॉट z, यानी ये जो है ये जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं इसका तुरंत का एंड गेट का तुरंत जो रिजल्ट आ रहा है वो चीज लिख रहे हैं, ठीक है। ये एंड गेट का तुरंत का रिजल्ट है, क्या आ रहा है एंड गेट में, वो सारी वैल्यूज लिख रही हैं। अब जब ये तीनों और गेट से जब पास होगा और से कंबाइन होगा तो ये आ जाएगा x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस x डॉट वाई डॉट जेड। इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकेंड टाइप का सर्किट डायग्राम हो गया। तीसरे टाइप का एक डायग्राम बनाने के लिए आता है, जो तीसरे टाइप का डायग्राम जो बनाने के लिए आता है वो है ड्रा द सर्किट डायग्राम फॉर डिजिटल सर्किट्स फॉर डिजिटल सर्किट फॉर अ डिजिटल सर्किट फॉर डिजिटल सर्किट्स। अब देखिए इसका डायग्राम बनाना है तो फिर वही f ब्रैकेट में x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई डॉट x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट डॉट y प्लस जेड, ऐसे बनाना है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें ब्रैकेट के अंदर डॉट होता था, यानी यहाँ डॉट होता था। अब अंदर डॉट, अंदर प्लस है तो बाहर डॉट हो गया। वहाँ पे क्या होता है, इसके पहले वाले 2 क्वेश्चंस जो थे उसमें अंदर डॉट होता था, बाहर प्लस होता था, यानी और गेट से एक्सप्रेशन हमारा जुड़ता था। अब इसमें भी क्या है, 3 ही एक्सप्रेशन है, 3 इनपुट है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे हमारा पहला वाला बनता था, पहला और दूसरा क्वेश्चन जैसे सॉल्व हुआ था सेम उसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें करते क्या है कि अब इसमें हमको यहाँ पे और है, यहाँ भी और है। अब ये तीनों जो और है वो किससे, एंड गेट से पास हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सबसे पहले 3 और गेट ऐसे बना लेते हैं। 3 और गेट आप ड्रा कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान आते हैं और ये हमेशा जो है बोनस नंबर दिखाते हैं। और गेट की खासियत यही होती है कि और गेट में हमेशा कर्व होता है ये चीज, एंड गेट में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक। तो अब x प्लस वाई है पहला वाला, तो पहला वाला x प्लस वाई है तो यहाँ लिखिए x और y। अब हम जानते हैं जब x y पास करेंगे नया और गेट से तो ये हमको मिलेगा x प्लस क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट है, तो x का कॉम्प्लीमेंट कब आएगा, जब हम x को किसे पास करेंगे, नॉट से पास करेंगे। इसी तरह से y का कॉम्प्लीमेंट कब आएगा, जब y को हम नॉट से पास करेंगे, तो ये हमको मिल गया x कॉम्प्लीमेंट, ये हमको मिल गया y कॉम्प्लीमेंट। अब ये जब दोनों पास होगा और गेट से तो ये मिल जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तीसरा जो एक्सप्रेशन है y और z का है, तो ये y है, ये z है, यानी ये y हो गया, ये z हो गया, यानी इसका जो रिजल्ट आया ये y आ गया प्लस z आ गया। अब देखिए ये और गेट का जो आउटपुट होता है वो प्लस साइन से आता है, तो ये सारा हमारा तीनों प्लस हो गया। अब ये तीनों जो प्लस हैं
ये तीनों किससे पास हो रहे हैं? डॉट से। ये डॉट का मतलब हो गया एंड गेट। डॉट का मतलब क्या हो गया? एंड गेट। तो अब एंड गेट को हम इससे क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट करना पड़ेगा। और हमने बताया भी था पहले आपको कि मीन दो दो नॉट की खासियत होती है, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। लेकिन नैंड और और नॉट गेट की खासियत होती है वो मोर देन 2 इनपुट होना चाहिए उसमें। तो इसमें 3 इनपुट है। अब इसको हम पास कर रहे हैं एंड गेट से, तो यानी रिजल्ट आएगा x प्लस वाई डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई प्लस क्या हो जाएगा? जेड। इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। आप इसको देख भी सकते हैं। हम जो है आप लोगों को इसका व्यू भेज देंगे, डायग्राम, सर्किट डायग्राम का एक्सप्रेशन भेज देंगे, आप इसको देख भी लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला कोई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिजाइन अ लॉजिक सर्किट एंड ड्रा इट्स डायग्राम फॉर बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है design all logic circuit and draw its design logic circuit and draw its diagram for the boolean expression ठीक है। अब बूलियन एक्सप्रेशन है a प्लस बी ब्रैकेट में और यहाँ पे डॉट क्या है? c है, ऐसे। ठीक है, तो अब इसका हमको बनाना है। ठीक, अब इसका जब बनाना है तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये सब बेटा हम लोग कोशिश प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे पहले से ही ब्रैकेट लगा हुआ, देखने में तो बहुत छोटा एक्सप्रेशन लग रहा है, लेकिन इसका डायग्राम जब बनाएंगे तो देखने से ही लग रहा है आपको ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और प्लस है। इसका मतलब इस ब्रैकेट का जो आउटपुट आ रहा है वो एक इनपुट बन रहा है एंड गेट के साथ और सी के साथ। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लस है यानी और गेट डिजाइन करेंगे। तो यानी और गेट ऐसे बनाया हमने, ऐसे एक यहाँ ए और बी, यानी ए निकला और यहाँ पे क्या निकला? बी निकला। अब ये जो रिजल्ट आ रहा है ये है ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का जो आउटपुट आ रहा है, ए प्लस बी किसके साथ कंबाइन हो रहा है? एंड सी के साथ। यानी एक हम इसमें क्या करेंगे? एक एंड गेट बनाएंगे इस तरह से, ऐसे, और इसको हमने सी के साथ ऐसे पास कर दिया, सी ऐसे बना लिया। इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए प्लस बी डॉट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह से भी इस डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, एक इसी तरह से एक और आता है, एक क्वेश्चन है हमारे से, मान लीजिए हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट। इसका हमको डायग्राम बनाना है, इसका बनाना है। तो देखिए सेम इसका भी इसी तरीके से बनेगा, कभी कभी इस तरह से भी आता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी, अगर मान लेते हैं ये प्लस है, ये प्लस साइन है। ठीक, तो अब इसका डायग्राम दिख रहा है, तो अब डैश लगा, तो डैश का मतलब ही क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका भी मतलब कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी एक ब्रैकेट में है प्लस सी, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो फिर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो अब देखिए इसका जब बनाएंगे तो डॉट है, तो डॉट का मतलब पहले एंड गेट बनाएंगे, ऐसे एंड गेट बना लिया हमने। और ए का कॉम्प्लीमेंट लाना है, तो ए को के साथ क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो हमारा ए मिल गया और यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे बी मिल गया। तो ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट और ये हो जाएगा बी। अब ये जो दोनों पास होगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऐसे। और ये प्लस सी है, यानी सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ऐसे एंड ये फिर कौन सा गेट हो गया? और गेट हो गया। और एर गेट को फिर से हम सी का कॉम्प्लीमेंट है यानी सी बनाएंगे और सी के साथ क्या लगा देंगे? नॉट गेट लगा देंगे, ऐसे ये सी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी
प्लस क्या हो जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको डायग्राम को आप बना सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम बनाने के लिए। ये बेटा हम बनवा रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस करते जाओ तुम लोग जो है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना बनाओगे उतना प्रैक्टिस होगा। जिन बच्चों को आ रहा है वो बनाते जाएं, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो देख लें एक बार जो है, हम बनाते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और है। अब हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। डिजाइन अ लॉजिक सर्किट एंड ड्रा इट्स डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी ए प्लस बी सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा सर्किट डायग्राम। जिसको जो बना लेगा वो बनाए, और जो नहीं बना पाएगा वो देखे। ठीक है, जिसको आ रहा है समझ में। अब आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है, इसका सर्किट डायग्राम हमको बनाना है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे जब, तो ये प्लस है, ए है, फिर प्लस है, फिर बी है, सी है। बी और सी के बीच में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कौन सा गेट है, डॉट होता है। अगर कुछ नहीं दिखा रहता है इसका मतलब एंड गेट है, डॉट होता है, डॉट का मतलब एंड गेट। और डी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, ये जो तीनों है ये तीनों प्लस से पास हुआ है, और बी और सी के बीच का जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एंड गेट से पास हो रहा है, वो भी और गेट से पास हो रहा है। ये बी और सी का जो रिजल्ट आ रहा है वो भी किससे पास हो रहा है, और गेट से। यानी इसका मतलब हमको और गेट एक बनाना पड़ेगा बड़ा सा। ठीक है, तो हमने एक और गेट बना लिया, ऐसे बना लिया। अब और गेट में सबसे पहले हमारा आ गया ए आ गया, ए यहाँ पे आ गया। लेकिन जब यहीं पे देख रहे हैं तो बी और सी का कॉम्प्लीमेंट है, यानी एक गेट और बनाना पड़ेगा हमको, एंड गेट बनाना पड़ेगा, ऐसे एंड गेट। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो इसमें जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा बी और यहाँ पे आएगा सी। यानी यहाँ पे जब पास करेंगे तो ये हमारा बी डॉट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और डी का कॉम्प्लीमेंट है, यानी हम डी भी ले आएंगे, लेकिन किसके साथ लाएंगे, नॉट के साथ, ऐसे। तो यानी ये हो जाएगा डी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये तीनों एक साथ जब कंबाइन होगा, ये तीनों एक साथ जब कंबाइन हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस, और के साथ है ना, प्लस बी सी, यानी बी डॉट सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट। ये इस तरह से हमारा फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए इसको। अब इसमें देखिए ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे यानी तीन एक्सप्रेशन हमारा बन रहा है, 1 2 3 इनपुट हो गया। तो यानी हमने यही किया है कि अब चूंकि ये तीनों प्लस से कनेक्टेड है तो और गेट हमने बड़ा तो बना लिया 3 इनपुट का। तो ए चला गया, इसमें बी सी चला गया, और इसमें डी का कॉम्प्लीमेंट चला गया। इस तरह से ये सर्किट क्या हो जाएगा, डिजाइन हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? ये बेटा एक क्वेश्चन आता है इस तरह का, बनाने के लिए जरूर आता है। इस तरह से हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक एक्सप्रेशन और है, जैसे मान लो लिखा हुआ है ए बी प्लस ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन वही है, डिजाइन अ लॉजिक सर्किट डायग्राम for the following expression का निकालना। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि ए बी है और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको बनाने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, अब ए बी ए सी है, तो अब देख इन दोनों, ये दोनों अलग अलग है और ये दोनों का रिजल्ट जो हो रहा है वो आर से पास हो रहा है। उस दोनों का रिजल्ट किससे पास हो रहा है, आर से। तो ए बी है, ए बी का मतलब हो गया ए डॉट बी, और यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए, इस तरह से हो गया। तो यानी 2 एंड गेट बनेगा, 2 क्या बनेगा, एंड गेट, ऐसे बन गया। एक में ए बी आ गया, ये ए बी हो जाएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक, दूसरा आएगा ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए के साथ क्या लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कब आएगा, जब हम ए के साथ नॉट लगा देते हैं, ऐसे। ठीक है, सी, यानी ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों जब जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट, अब ये दोनों किससे पास होगा, ये दोनों पास होगा प्लस से, यानी और गेट से।
ऐसे। और गेट से जब पास हुआ ये, और गेट से जब पास हो जाएगा ये बन जाएगा ए डॉट बी का प्लस ए डॉट बी और प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये फाइनल हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सर्किट डायग्राम बनाना रहेगा। ठीक, इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइन अ लॉजिक circuit diagram logic circuit diagram for the Boolean expression a plus b का होल कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में c प्लस d और फिर c कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा? a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, फिर दे रहा है c और c प्लस डी दे रहा है, तो c प्लस डी रहा है और फिर c का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। ठीक है, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? बहुत आसान है। अब देखिए a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, यानी दोनों, अब हमको अलग अलग नहीं चाहिए, होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए। और अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक एक ठो a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो a प्लस बी जब आएगा तब ना नॉट, उसके साथ नॉट लगा देंगे, यानी और गेट लगाया, ऐसे और गेट हमने डिज़ाइन किया और a प्लस बी है तो यानी a भेज दिया, b भेज दिया और a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लग गया, यानी a प्लस बी के साथ हम नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, यानी यहाँ पे हमको a प्लस बी मिला और a प्लस बी जब नॉट से पास होगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हम नॉट जानते हैं, नॉट जो गेट होता है वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है, तो यानी a प्लस बी को वो a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट कर देगा। इसी तरह से c प्लस डी है, वो भी, अब c प्लस डी है तो c प्लस डी के लिए भी c डी ऐसे। ठीक है, और ये और गेट से पास होगा तो c प्लस क्या हो जाएगा? डी गेट हो गया। और इसका कॉम्प्लीमेंट ये देखो, अब देखो यहाँ भी कुछ नहीं लिखा, यहाँ भी कुछ नहीं, यानी ये एंड गेट है। और c का कॉम्प्लीमेंट, तो c का कॉम्प्लीमेंट के लिए c हम ले लेते हैं, c और के साथ नॉट लग जाएगा तो c का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। c का कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों जब पास होगा किस गेट से? और गेट से पास होगा। किससे पास होगा? और से। यहाँ ये तीनों जब पास हुआ तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट c प्लस डी डॉट c का होल कॉम्प्लीमेंट। c का क्या आ जाएगा? होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरह से ये सब सॉल्व होता है। ठीक है, अब इसी तरह से एक कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन आता है आउटपुट फाइंड करने के लिए। क्या क्वेश्चन आएगा? आउटपुट फाइंड करने के लिए। या एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ। डिजाइन अ लॉजिक सर्किट एंड ड्रा इट्स डायग्राम फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन Q। अब Q इज इक्वल टू AB प्लस BC और फिर ब्रैकेट में B प्लस C ऐसे। ठीक है, अब देखिए कई चीज़ें इसमें हैं। यहाँ पे A डॉट B है, प्लस है, BC है और फिर ये B प्लस C। इसका मतलब क्या है कि जो भी रिजल्ट आ रहा है ये देखिए एक साथ दिख रहा है और ये एक साथ है और इसके बीच में क्या है? प्लस है। ठीक है, यानी जो भी रिजल्ट आ रहा है वो अलग अलग मतलब होकर के कंबाइन होकर के फिर प्लस के साथ पास हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते क्या हैं कि इसमें हमको ये वाला बड़ा वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो बी सी और बी प्लस सी दोनों को एक साथ करके और फिर एक साथ ले आते हैं। तो हम पहले इसको बनाते हैं बी सी को,
तो बी सी के बीच में कौन सा गेट है, एंड गेट है, ऐसे बन गया, एंड गेट है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, बी को और सी को ऐसे बना लिया। अब देखिए बी सी बन गया, बी सी बन गया। अब बी सी का जो रिजल्ट आ रहा है, बी सी बना लीजिए, या आप चाहिए तो ए बी ही बना लीजिए। इसको सबसे पहले ए बी बना लीजिए, ठीक है, ए बी हमने ऐसे बना लिया, ए बना लिया, बी बना लिया, ठीक है। यानी इसका मतलब जो रिजल्ट निकलेगा वो हमारा निकलेगा ए डॉट बी, ए डॉट बी बन गया क्योंकि एंड गेट है। अब इसके बाद फिर ये बी सी है, ठीक है, और फिर बी प्लस सी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक इसी में हम फिर से बनाते हैं बी सी का। अब हम बी सी हमारा एंड गेट के साथ बनेगा, एक और हमने बनाया ऐसे एंड गेट, ठीक है। और फिर इसका जो रिजल्ट आया, बी यहाँ है, बी सी हमको बनाना है, बी सी है, तो हमने क्या किया, ये जो हमारा रिजल्ट आया था इसी में से हमने बी ले लिया, ऐसे ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ पे तार वाला जैसे कनेक्शन होता है। तो अब हमारा बी यहाँ चला आया और हमको एक सी चाहिए, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे सी को पास कर दिया ऐसे, ठीक है, एंड गेट में। तो ये हमारा बन जाएगा बी डॉट सी बन गया, बन गया। अब बी डॉट सी बन गया। अब बी डॉट सी में कि बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी का मतलब अब हमको बी प्लस सी चाहिए, तो यानी ये ऐसे बन गया, यानी एक तार चला गया इसमें। अब प्लस वाला करना है तो प्लस के लिए और गेट लगाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, और गेट लगाया ऐसे, ऐसे ऐसे ये बन गया, सॉरी ये और गेट है, ऐसे बना, ठीक है। अब और गेट है, और गेट, और ये अब और गेट है, तो बी सी लाना है, तो बी प्लस सी है, तो बी हमने फिर इस तार से एक कनेक्शन यहाँ से फिर ले लिया और इसको ऐसे ले आकर के देखिए ऐसे बनता है ये ऐसे, यानी ये इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। और फिर यहाँ पे ये आया सी में आया, और ये बी वाला आ गया, और यहाँ से एक तार हमारा सी वाला यहाँ चला आया, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आ गया बी प्लस सी। अब चूंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में डॉट लगा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा नहीं, यानी एंड गेट बनेगा ऐसे, एंड, ऐसे रिजल्ट एंड गेट आया। अब एंड गेट जब कॉमन हुआ, साथ हुआ,